हेलो। वेलकम बैक टू द चाणक्य क्लासेस। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि कुछ बोर्ड के बारे में जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का सीट्स है LIT टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। उसी दरमियान हम लोग आगे बात करेंगे तिरुवनंतपुरम बोर्ड का। ठीक है, तिरुवनंतपुरम बोर्ड जो SR रीजन में आता है, साउदर्न रेलवे में आता है। और यहाँ देखेंगे तिरुवनंतपुरम में तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 6 नंबर कोड में एक भी सीट नहीं है। ओके, 8 नंबर कोड में देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल के लिए UR के लिए 39, SC के लिए 14, ST के लिए 6, OBC के लिए 16, AWS के लिए 15 एंड टोटल 90 पोस्ट है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगर 9 नंबर इलेक्ट्रिकल TRS है और 10 नंबर EMU है, इसमें भी कुछ भी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं दिया गया है। ओके, अगर बात करते हैं 13 नंबर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन, इसमें कुछ सीट्स है। इसमें सीट्स है UR के लिए 6, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 2, EWS के लिए 3 एंड टोटल 15 सीट्स है। और 15 नंबर जो सिग्नल का है उसमें UR के लिए 15, SC के लिए 7, ST के लिए 10, OBC के लिए 3, EWS के लिए 4 और टोटल 39 पोस्ट है। ट्रैक मशीन 16 नंबर जो है वो उसमें अगर देखते हैं UR में 2 पोस्ट है, SC के लिए 4 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 0 एक भी पोस्ट नहीं, EWS के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। और टोटल बात करेंगे तो ट्रैक मशीन के सिर्फ 8 ही पोस्ट है। ठीक है, अगर टोटल ओवरऑल पोस्ट की बात करेंगे कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में UR के लिए टोटल 62 पोस्ट ही है, SC के लिए 27 है, ST के लिए 20 है, OBC के लिए 21 है और ये EWS के लिए 22 पोस्ट है। ओवरऑल टोटल अगर देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में, तो 152 पोस्ट ही दिया गया है। तो यह ज्ञात है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला मात्र इतना ही पोस्ट पर ही एलिजिबल है, इसके अलावा और किसी दूसरे पोस्ट पे एलिजिबल नहीं है। आप लोग हमेशा चेक करके ही फॉर्म डालें कि कहाँ पे कितना सीट है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग प्रयागराज। ठीक है ना, प्रयागराज जो है वो NCR और NR, प्रयागराज बोर्ड में NCR और NR रीजन पाया जाता है। NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और NR नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है ना, कुछ पार्ट नॉर्दर्न रेलवे का है और कुछ पार्ट NCR का है प्रयागराज में। और प्रयागराज में बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन में इतने सारे पोस्ट हैं जिसपे हम लोग एलिजिबल है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले। और देखें कि 6 नंबर जो पोस्ट है वो डीजल इलेक्ट्रिकल है, जिसमें किसी भी कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं दिया गया है। ओके, 8 नंबर अगर हम पोस्ट में देखते हैं जो है इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल में NCR का दिया, NCR में ही सिर्फ दिया हुआ है, NR में कोई भी पोस्ट नहीं है। और इलेक्ट्रिकल 8 नंबर पोस्ट कोड में NCR में UR के लिए 16 नंबर, सॉरी UR के लिए 16 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट, OBC के लिए 6 पोस्ट एंड EWS के लिए 4 पोस्ट। अगर टोटल बात करेंगे तो 31 पोस्ट है। 9 नंबर इलेक्ट्रिकल TRS में, ये भी NCR में ही है, NR में कोई भी पोस्ट नहीं है। NCR में UR के लिए है 45 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 5 पोस्ट, OBC के लिए 7 पोस्ट, EWS के लिए 6 पोस्ट और टोटल 65 पोस्ट है। आगे देखेंगे 10 नंबर EMU एक भी पोस्ट नहीं है। 13 नंबर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर में एक भी पोस्ट नहीं है। 15 नंबर सिग्नल में जो 15 नंबर है प्रयागराज में NCR और NR दोनों में कुछ सीट है। NCR में UR के लिए 24 और NR में 2, NCR में SC के लिए 1, NR में 2, NCR में ST के लिए 2, NR में भी 2, OBC में NCR के लिए 2 और NR के लिए NR में 3 और EWS में प्रयागराज में NCR के लिए क्या दिया गया है, 15 नंबर सिग्नल में NCR के लिए NCR में 4 पोस्ट है और NR में 1 पोस्ट है। अगर टोटल बात करेंगे 33 NCR में और NR में 10 पोस्ट है। इसके अलावा प्रयागराज में कहीं भी NR में कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं ट्रैक मशीन। उसका भी कहाँ पे है, सिर्फ NCR में है। अगर देखते हैं तो
मैक्सिमम पोस्ट कहाँ कहाँ है, एनसीआर में ही, एनसीआर रीजन में ही मैक्सिमम पोस्ट है, ठीक है ना। ट्रैक मशीन 16 नंबर में अगर बात करेंगे तो यूआर के लिए 16 है, ठीक है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 9 है। एक बार और देख लेते हैं, ट्रैक मशीन में एनसीआर में दिया गया है यूआर के लिए 16, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और टोटल 39 पोस्ट है। अगर ओवरऑल टोटल बात करते हैं तो यूआर के लिए ठीक ठाक सीट है 103 पोस्ट, एससी के लिए 12 पोस्ट, एसटी के लिए 16 पोस्ट, ओबीसी के लिए 27 पोस्ट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पोस्ट। ओवरऑल टोटल को बात करेंगे अगर प्रयागराज में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए तो ओनली 175 पोस्ट है। ओके, आप लोग अपने हिसाब से देख के फॉर्म को डालेंगे। ठीक जी, आगे हम लोग बात करेंगे मालदा बोर्ड का। मालदा बोर्ड इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मालदा बोर्ड में कहाँ कितना कितना सीट है। मालदा बोर्ड जो होता है वो ईआर और एसईआर में आता है। मालदा बोर्ड में ईआर और एससीआर का कुछ पार्ट आता है। ईआर मतलब ईस्टर्न रेलवे और एससीआर मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि मालदा बोर्ड में 6 नंबर जो कोड है डीजल इलेक्ट्रिक, वो सिर्फ ईआर में ही उसमें पोस्ट है और यूआर के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और टोटल 14। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए। मालदा बोर्ड में इलेक्ट्रिकल के लिए ईआर में भी कुछ पोस्ट है और एससीआर में भी कुछ पोस्ट है। ईआर में अगर बात करेंगे 15 पोस्ट है, एससीआर में 3 पोस्ट है, किसके लिए, यूआर के लिए। उसी तरह प्रकार आगे देखते हैं, एससी के लिए ईआर में 2 तो एससीआर के लिए 1, ठीक है ना। एसटी के लिए ईआर में 3 और एससीआर में एक भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी के लिए ईआर में 3 और एससीआर में एक भी पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 ईआर में और एससीआर में एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। टोटल बात करेंगे तो टोटल 28 पोस्ट है ईआर में और एससीआर में 5 पोस्ट है। आगे बात करेंगे 9 नंबर कोड जो है इलेक्ट्रिकल टीआरएच के लिए है, वो सिर्फ ईआर में ही उसमें कुछ पोस्ट दिया गया है जो कि 9 के बराबर है। यूआर में कितना है, 2 है। एससी में एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओवरऑल टोटल उसका 25, ठीक है। 10 नंबर जो ईएमयू है, ईएमयू में एक भी पोस्ट नहीं दिया गया। आगे है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर में कुछ पोस्ट ईआर में भी और कुछ पोस्ट एससीआर में है। यूआर के लिए ईआर में 3 और एससीआर में 1, एससी के लिए 1 और 0, एसटी के लिए एक भी पोस्ट नहीं, ना ईआर में ना एससीआर में। ओबीसी के लिए एक पोस्ट ईआर में, एससीआर में एक भी पोस्ट नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट ईआर में और एससीआर में एक भी पोस्ट नहीं। बात कर रहे हैं तो अगर टोटल का, तो टोटल ईआर में कितना है, 6 पोस्ट है और एससीआर में एक ही पोस्ट है, ठीक है। आगे है सिग्नल। 15 नंबर जो है सिग्नल, ईआर में भी सिग्नल में कुछ पोस्ट है और एससीआर में भी कुछ पोस्ट है। अगर यूआर का बात करेंगे तो यूआर का ईआर में 23 पोस्ट है और एससीआर में 6 पोस्ट है। एससी का बात करते हैं, ईआर में 4 पोस्ट है, एससीआर में 2 पोस्ट, एसटी में भी 4 और 2, ओबीसी में अगर ईआर में बात करेंगे 9 पोस्ट और एससीआर में 3 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करते हैं तो 4 पोस्ट है ईआर के लिए और एससीआर के लिए 2 पोस्ट है। ओवरऑल टोटल पोस्ट ईआर के लिए 44 पोस्ट है और 15 पोस्ट है एससीआर में। ओवरऑल अगर टोटल बात करते हैं कि यूआर कितने सीट पर फाइट करेगा, तो यूआर मात्र मालदा बोर्ड में 60 सीट पे ही फाइट कर सकता है, ठीक है ना। एससी मात्र 12 सीट पे ही फाइट कर सकता है, ठीक है। 12 या फिर उसका अगर मतलब आगे की ओर कट ऑफ जाता है, आगे की ओर उसका नंबर अगर अच्छा आता है तो आगे भी जा सकता है, अपने कैटेगरी को आगे, कैटेगरी को पार करके आगे जा सकता है। उसी प्रकार एसटी का 11, ओबीसी का मात्र 19 सीट है, ईडब्ल्यूएस का मात्र 16 सीट है और टोटल बात करेंगे तो टोटल कितना है, 118 सीट है। आशा करते हैं कि यह इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगा। अगर लाभदायक है इंफॉर्मेशन, थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।